दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे धनु राशिफल अप्रैल 2025। अप्रैल का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार से लेकर के आपके रिलेशनशिप तक का हाल कैसा रहने वाला है अप्रैल 2025 अप्रैल के महीने का, आइए जानते हैं। दोस्तों मासिक राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा यह राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आपकी जो चंद्र राशि होती है वो आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आपके जीवन में जितनी भी बुरी चीजें होंगी या अच्छी चीजें होंगी वो आपके मन को प्रभावित करेंगी। अगर आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज आ जाए तो सबसे पहले खुशी मन को होती है, और कोई बैड न्यूज मिल जाए तो सबसे ज्यादा दुख मन को होता है। इसीलिए चंद्र राशि से राशिफल देखेंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा सटीक होगा। हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको आपके राशिफल के बारे में। इस वीडियो में पहले हम जानेंगे लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे करियर राशिफल। लव राशिफल में होता है अगर आप सिंगल हैं तो आपकी दोस्ती होगी या नहीं किसी से, लव लाइफ या वन साइड लव में क्या होगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं पार्टनर के साथ बातचीत हो पाएगी या नहीं, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इस महीने, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, ये सब कुछ कवर करते हैं लव राशिफल में। और बताते हैं आपको 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए यह महीना शुभ बन जाएगा। और उसके बाद में हम जानकारी देते हैं आपको आपके करियर राशिफल के बारे में। करियर राशिफल में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार का हाल जानते हैं, और जानते हैं आपके जीवन से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण बातें जो इस महीने होकर के ही रहेंगी। कुछ विशेष बैड न्यूज या गुड न्यूज या कुछ विशेष भविष्यवाणी जो आपके साथ होकर के ही रहेंगी, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पूर्व गोचर में एक तो शनिदेव अपनी राशि परिवर्तन मार्च में ही कर चुके हैं 29 मार्च को, और इनका जो गोचर है वो मीन राशि में आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर शुरू हो चुका है। शनि राशि परिवर्तन की तो विस्तार से हमने वीडियो दी है, लेकिन जब हम मासिक राशिफल बनाते हैं तो वहां पर 8 ग्रहों की गणना इंक्लूडेड होती है। इसीलिए हमारा मासिक राशिफल सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है और सबसे ज्यादा विश्वसनीय बन जाता है, क्योंकि यहां पर जो बताया जाएगा उसके होने की संभावना 100% है। दोस्तों अप्रैल के महीने में शनिदेव के साथ में 4 ग्रहों की, या फिर मैं ये कहूं 5 ग्रहों की, लेकिन 4 ग्रह मुख्य रूप से मान के चलिए, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 1-2 बार परिवर्तन करके जब आएगा गोचर में मीन में तब जाकर के ये स्थिति बनेगी। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि 1 से 14 तारीख तक 4 ग्रह, जिसमें शनि के साथ में राहु, बुध, शुक्र और सूर्य होंगे, और 14 के बाद में सूर्य परिवर्तन कर जाएंगे। सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और मेष राशि में प्रवेश करके इनका जो प्रभाव है वो आपके लिए अद्वितीय हो जाएगा, बहुत विशेष हो जाएगा। अब देखिए, कई चीजों में विशेष है तो कई चीजों के लिए नुकसानदायक भी है, क्योंकि मैं सदैव कहता हूं ग्रह कितना भी अच्छा हो वो जरूरी नहीं है कि हर किसी चीज के लिए अच्छा ही हो। जैसे व्यक्ति, इंसान कितना भी अच्छा हो वो जरूरी नहीं है सबके लिए अच्छा ही हो। आपके लिए वही इंसान बहुत अच्छा हो सकता है और मेरे लिए वही इंसान बहुत बुरा हो सकता है। ये नजरिए का और उस व्यक्ति विशेष की नजरिए का फर्क पड़ता है कि वो आपको कैसे देखता है और मुझे कैसे देखता है। तो ये तात्पर्य कहने का ये था कि ग्रहों का जो प्रभाव है वो नेगेटिव पॉजिटिव हर तरीके का होता है। अच्छा ग्रह बुरा भी कर देता है और बुरा ग्रह कई जगह अच्छा भी कर देता है। लेकिन एक बात तय है कि अगर ग्रह अच्छा है तो वो बुरा 10% करेगा और 90% अच्छा करेगा, और ग्रह अगर बुरा है
तो वो आपकी लाइफ में 90% बुरा करेगा और 10% अच्छा करेगा। या फिर कुछ और भी स्थितियां हैं जिनको मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपको बताता हूं। वैसे मैंने ऑनलाइन जो है अपने लिमिटेड जो क्लाइंट्स हैं हमारे, उनके लिए कुछ एस्ट्रोलॉजी क्लासेस लॉन्च की थी और उन्होंने देखा। अब हम ये सोच रहे हैं कि ज्योतिष को क्यों ना यूट्यूब पर ही आप अगर किसी वेबसाइट के थ्रू या किसी एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाएं, उससे अच्छा जब यूट्यूब पर पूरी तरह से लोग जुड़े हुए हैं तो यूट्यूब पर ही जो ज्वाइन का ऑप्शन आता है तो मेंबरशिप के थ्रू क्यों ना पढ़ाया जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं हो सकता है जो एस्ट्रोलॉजी क्लासेस वाला आपको मेंबरशिप मिल जाएगी, उसमें अगर आप ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ 12 वीडियो मिलेंगी और 12 वीडियो में आप ज्योतिषी बन जाएंगे। लेकिन इसके बारे में कभी फिर जानकारी देंगे। अभी मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले राशिफल में एक चीज और जान लीजिए कि 2 अप्रैल को कर्क राशि में मंगल का प्रवेश होगा और कर्क राशि नीच राशि है मंगल की, तो इससे भी बहुत ज्यादा प्रभाव होगा आपके जीवन में। और शुक्र मार्गी होंगे, बुध मार्गी होंगे, बुध उदय होंगे, इनसे भी आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। अब कहां क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद में ही पता चलेगा। लेकिन पूरी वीडियो आप देखें, आगे बढ़ें, उससे पहले आपका टाइम बर्बाद ना हो जाए उसके लिए मैं एक चीज आपको पहले ही कहूंगा। अगर आप सच सुनना पसंद करते हैं, अगर आप सच को स्वीकार पाते हैं और आपको मीठा सुनने की, केवल अच्छा अच्छा सुनने की आदत नहीं है, तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। अगर आपको सच सुनना पसंद नहीं है, सिर्फ मीठा और अपने लिए अच्छा सुनना पसंद है, तो आप बहुत सारे ऐसे हमारे ज्योतिषी भाई हैं जिनकी वीडियो देख करके अपने जीवन को और अपने इस महीने को एक खुशहाली भरी उम्मीदों में बिता सकते हैं। तो आप जा सकते हैं अगर आपको सच सुनना पसंद नहीं है। अच्छा, अगर अभी तक आप रुके हुए हैं यानी कि आपको सच सुनना पसंद है, और सच सुनना पसंद है तो सुनिए। आपके लव राशिफल में सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिंगल हैं उनकी। इतना जान लीजिए कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको अप्रैल के महीने में 100% कोई मिलने वाला है, कोई अच्छा व्यक्ति मिलने वाला है जो कहीं ना कहीं आपसे बहुत इमोशनल हो जाएगा और वो आपको एक तरफा प्यार करने लगेगा। हो सकता है वो आपको 14 अप्रैल के बाद में या फिर 14 से 27 अप्रैल के बीच में प्रपोज कर दे। अब आपको थोड़ा उस पर विश्वास कम होगा क्योंकि आपने कुछ ऐसी स्थितियां देखी हैं, ऐसी परिस्थितियां देखी हैं और कुछ कुछ प्रभाव भी अब ऐसा होने लगा है कि अब लोगों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए कि किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें। इस वजह से आप उस व्यक्ति को नहीं अपना पाएंगे, उस व्यक्ति के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और मेरी भी सलाह आपसे यही रहेगी, क्योंकि अगर आपने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो व्यक्ति कितना भी अच्छा है, रात दिन आपको यही दिक्कत, यही चिंता सताती रहेगी कि कहीं ये धोखा तो नहीं देगा, कहीं ये ऐसा तो नहीं, कहीं ये वैसा तो नहीं, तो आप टॉक्सिक पार्टनर साबित हो जाएंगे। इसलिए मैं सलाह दूंगा इस महीने उसके प्यार को एक तरफा ही रहने दीजिए, ये आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। बात अगर उनकी करें जो लव रिलेशन में है, अगर आप भी किसी से वन साइड लव करते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप उस व्यक्ति को फोर्स ना करें और बार बार अपनी भावनाओं का प्रदर्शन ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। आपकी लव लाइफ की अगर हम बात करें तो पंचमेश मंगल का अष्टमस्त गोचर यह दिखाता है कि लव लाइफ में आप बहुत बुरी तरह से टॉक्सिक पार्टनर बनने वाले और ओवर थिंकिंग करके अपने पार्टनर को वाणी से, शारीरिक रूप से हरेस करेंगे और बहुत टॉर्चर करेंगे। अब जो आप करेंगे वो आपको शायद अपनी नज़र में सही लगे कि सामने वाले ने ये किया तो मैंने ये कर दिया, सामने वाला ऐसा है तो मैंने ऐसा कर दिया। तो अपनी नज़र में कई बार हमारी जो गलतियां होती हैं, जो हमारी कमियां होती हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। और वो इसलिए नहीं देती हैं क्योंकि सामने वाला भी हमें हमारी नज़र में बहुत गलत नज़र आता है। आपको ये सोच बदलनी होगी और विशेष रूप से कहूँगा 2 से 14 अप्रैल अपने आप को बचाना होगा, अपने आप को सावधान रखना होगा, क्योंकि 2 से 14 अप्रैल जो है
वो आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत खराब होगी और इस वजह से आप ओवर पजेसिव बन जाएंगे, बहुत टॉक्सिक बन जाएंगे और कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिससे आपकी लव लाइफ बिगड़ेगी। लेकिन 14 अप्रैल के बाद में सूर्य देव आपके पंचम में आएंगे, उससे थोड़ा सुधार आएगा, थोड़ा सा आपके पार्टनर भी आपको समझेंगे, आप भी समझेंगे और एक दूसरे के सम्मान थोड़ा सा बचा पाएंगे। नहीं तो जिस तरीके से आप जाएंगे ना अप्रैल में, वो आपके रिश्ते के लिए कतई अच्छा नहीं है। और ये सब चीजें जो हो रही हैं ये आपके पार्टनर को कतई पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि आप ओवर पजेसिव होना, ओवर रिएक्ट करना और ओवर इमोशनल होना यह किसी भी रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होता है। आपको बहुत जो सूझबूझ से अपनी लव लाइफ को चलाते हैं, जिन्होंने लव लाइफ में बहुत कुछ ज्ञान पाया है, झेला है, वो आपको कहते हुए मिल जाएंगे ऑनलाइन। अगर कोई लव टिप्स एडवाइस भी देता है, और केवल मैं एस्ट्रोलॉजर्स की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी लव गाइडेंस भी देता है तो वो भी व्यक्ति आपको यही सलाह देगा कि ओवर, कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जयेत, तो अति नहीं करनी है, ये अति आपके लिए नुकसानदायक है। 14 अप्रैल के बाद में लव लाइफ में एक चीज अच्छी होने वाली है और ये हो सकती है कि आपकी फैमिली आपकी लव लाइफ को समझे और आपको सपोर्ट करे, तो एक अच्छी चीज ये हो सकती है। बात अब नो कांटेक्ट वालों की कर लेते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप नो कांटेक्ट में हैं, तो आपके लिए क्या स्थिति रहेगी? अप्रैल का महीना बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा बन रहा है, आपका पैचअप भी होगा, एक दूसरे के साथ यात्रा पर भी जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक सलाह रहेगी, जो बीत गई सो बात गई। आप बार बार पुरानी बातें मत छेड़िएगा, नहीं तो जो रिश्ता जुड़ेगा वो हो सकता है जुड़ते ही टूट भी जाए, और अब की बार ऐसा टूटे का कभी जोड़ ही ना पाए। तो यहां पर थोड़ा बचना है, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने की स्थिति प्रबल है। अब बात मैरिड लाइफ की कर लेते हैं। मैरिड लाइफ में आपके सप्तमेश बुध बनते हैं, बुध हैं नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, उदय भी होंगे, मार्गी भी होंगे, और शुक्र भी यहां पर उनकी नीचता को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। और शनि का वहां होना, बुध शनिवत प्रभाव देने लग रहे हैं। राहु का तो एक बार को यही समझ लीजिए कि राहु तो जा ही रहा है, और उस हिसाब से मैं एक चीज बहुत क्लियर कहूंगा कि मैरिड लाइफ में बस आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें। आपके पार्टनर की फैमिली, आपके पार्टनर, वो तो आपका हित ही चाहते हैं और वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। बस मैरिड लाइफ में चुगली करने से बचें। चुगली करेंगे अपने पति की, अपनी पत्नी की, या फिर पति हैं और पत्नी और अपने पेरेंट्स में अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी। हालांकि मैं एक चीज बहुत क्लियरली देख रहा हूं कि अगर आप एक बच्चे के माता पिता हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। अगर आप नए विवाहित हैं और आपका एक भी बच्चा नहीं है तो प्रॉब्लम इस तरह की दिखाई पड़ती है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में धनु राशि वालों, आपके लिए स्थिति बहुत विकराल है। हो सकता है कि वो व्यक्ति आत्महानि या कुछ भी ऐसा कर ले जो आपके ऊपर तो बड़ा लांछन लग जाए, या फिर वो आपके ऊपर आरोप लगाए, या फिर वो आपको ब्लैकमेल करे। कुल मिलाकर के वाणी की तरफ से तो वो पूरी तरह से आपको बर्बाद करने की ही बातें करेगा। कुछ ऐसी धमकियां भी देगा आपका पार्टनर जिससे आपको लगेगा जिंदगी अब तो खत्म है। और विशेष रूप से अगर आप हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं, दोनों ही या एक यानी कि आप, तो फिर आपको डरने की जरूरत भी है। और मान लीजिए आपने कुछ ऐसे लोगों को रखा हुआ है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा ऐसा कल्चर चल रहा है, मेरे पास में तो ऐसे केस आते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं लोग, अपनी समस्याएं बताते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा ये शब्द प्रचलित हो रहा है सुगर डैडी टाइप, तो उस तरह के लोगों में से आप हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा विकट स्थिति है। आज के डेट में हम देख भी रहे हैं, आए दिन न्यूज़ में बहुत ज़्यादा व्यक्ति डिप्रेशन में, तनाव में जाकर के ऐसी चीज़ों में फंस करके
कुछ ना कुछ अपने बारे में गलत सोचने लगता है। तो ऐसी कोई चीज आप ना करें, और सामने वाला अगर ऐसी कोई धमकी देता है कि मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, या मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तो मुझे ये दे दो या वो दे दो, अब आपको यहां पर डरने की साक्षात जरूरत है और डरना पड़ेगा आपको, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है कोई पता नहीं वो क्या कर ले और क्या कर दे, तो इसलिए डरने की जरूरत है। लेकिन अगर आपके पार्टनर की राशि उन 3 राशियों में से है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बता देता हूं आपके लिए कि आखिर कौन सी हैं वह 3 राशियां जिनके अगर आपके पार्टनर होते हैं तो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप की स्थिति अच्छी रहेगी। पहली राशि है आपकी मिथुन राशि, दूसरी राशि तुला और तीसरी मकर राशि है। यह थी जानकारी लव राशि फल की। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए महीना लकी रहेगा। अब जान लेते हैं करियर राशिफल। करियर राशिफल में आगे बढ़ें उससे पूर्व मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि हमारे यहाँ पर वर्तमान में नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान चल रहा है, और माता रानी की विशेष कृपा जिनके ऊपर होती है वही अनुष्ठान करवा पाते हैं। अब आपके पास में भी ऑप्शन है कि आप दुर्गा सप्तशती पाठ करवा पाएं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लेट देख रहे हैं, और जब आपके पास में वीडियो ही लेट पहुंची है यानी कि आप उनकी कृपा से वंचित रह गए। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। इसकी वजह यह है कि आप चाहें तो अब भी दुर्गा सप्तशती का पाठ 2100 रुपए वाला करवा सकते हैं, और वो कब तक करवा सकते हैं? आप 4 या 5 अप्रैल से पहले पहले करवा सकते हैं, क्योंकि 6 अप्रैल 2025 तक चैत्र नवरात्रि चलेंगी, 30 से शुरू होकर के 6 अप्रैल तक। अब अगर आपकी 6 अप्रैल निकल गई है तब आप मानिए कि माता रानी की आपके ऊपर कृपा नहीं हुई है और आप इससे वंचित रह गए, क्योंकि बीते 5 वर्षों से हजारों लोग हर बार दुर्गा सप्तशती पाठ का लाभ लेते हैं और अपनी समस्या के लिए इस अनुष्ठान को करवाते हैं। अब जिसके पास जैसा सामर्थ्य होता है वो वैसा ही करवाता है, लेकिन 31, 25 या 9000 वाली बुकिंग तो अब नहीं हो पाएगी। आप करिए सिर्फ 2100 वाली बुकिंग, अगर आपका 5 या 4 अप्रैल से पहले ये वीडियो मिल गया है तो। बुकिंग के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, नाम और गोत्र और समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट, 4 चीजें आपको भेज देनी है व्हाट्सएप नंबर पर। जो 2100 वाला पेमेंट है वो, और नाम और गोत्र और समस्या यानी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो भेजिए, और पाठ का आपको और संकल्प का वीडियो प्राप्त होगा। कुछ सैंपल वीडियो हम देते ही देते हैं जिससे कि एक विश्वास बना रहे। ऑनलाइन पूजा में बहुत सारे ऐप, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो फ्रॉड करती हैं, क्योंकि वो कंपनी है और उनका वो धंधा है उस तरीके का। हम उस चीज़ को उस तरीके से देखते ही नहीं हैं। हम बस ये देखते हैं कि माता रानी की विशेष कृपा हो जाए और दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो ब्राह्मणों को करने का और आपको करवाने का फल प्राप्त हो जाए, और इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम व्यवस्था कोई हो नहीं सकती। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, ऑनलाइन जो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो पूजा इत्यादि करवाने के लिए एडवर्टाइज करते हैं, और वो एडवर्टाइज करते हैं 99 रुपए में, 100 रुपए में, 500 रुपए में कोई पूजा करवा लो। मैं आपको बता दूं कि एक छोटी सी पूजा की सामग्री भी 500 रुपए में आती है, और एक पंडित जी अगर उसका विधिवत पाठ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, किसी भी चीज़ की पूजा करेंगे, तो उनको एक अच्छे विद्वान पंडित को पर डे का 2000 रुपये चाहिए एक दिन की पूजा का। इससे कम में अगर कोई पंडित जी कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनके पास में या तो योग्य विद्वान लोग नहीं पहुँचे जो उनकी पहचान समझ पाएँ कि वो इतने ज्ञानी हैं, और नहीं तो फिर उनके अंदर थोड़ी ज्ञान की कमी है जिस वजह से उनको उतना योग्य नहीं माना जा रहा है, इतनी दक्षिणा उन्हें नहीं प्राप्त हो रही है। लेकिन इतने से कम में एक योग्य विद्वान ब्राह्मण आज की डेट में पाना असंभव है। हमारे यहाँ पर योग्य विद्वान ब्राह्मण आपका अनुष्ठान करते हैं, आपकी पूजा करवाते हैं, तो इसलिए आप ऑनलाइन इसकी बुकिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे करियर राशि फल की। देखिए, करियर राशि फल में आप इतना समझ लीजिए
दोस्तों कि विद्यार्थियों के लिए तो ये महीना सोने का भंडार है। सोने का मतलब आपका सोना मतलब वो वाला सोना नहीं कि आप बिस्तर पे लेट जाएं और जिंदगी मदमस्त हो जाए, वो नहीं। एकदम से समझ लीजिए कि अप्रैल के महीने में परीक्षा का रिजल्ट बहुत श्रेष्ठ आएगा। कोई भी किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं उसमें उत्तीर्ण होंगे, श्रेष्ठ रिजल्ट आएगा। और जॉब में इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी लग जाएगी। 14 अप्रैल के बाद में ये समझ लीजिए कि अप्रैल का महीना आपके लिए सर्वोत्तम बन गया। लेकिन सबसे ज्यादा इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि आप उच्च शिक्षा का प्रयास करें। अगर आप पढ़ाई को लेकर के ही कुछ चीजें करना चाहते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा के अधिपति नवमेष आपके उच्च के होकर के पंचम में बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके गोचर में ये स्थिति बनती है वो अपनी उच्च शिक्षा शुरू करता है या फिर वो अधूरी शिक्षा को पूरी करता है। तो ये अप्रैल का महीना उन लोगों के लिए भी अद्भुत और अद्वितीय बनने वाला है जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी किसी कारण से। अब वो फिर से पढ़ाई करेंगे और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करके अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे। अब हम बात उनकी कर लेते हैं दोस्तों जो हेल्थ प्रॉब्लम यानी कि स्वास्थ्य की हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम हो उससे आपको लाभ मिल जाएगा। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत हद तक सुधार लेगी, लेकिन 1 से 7 अप्रैल एलर्जी की प्रॉब्लम से बचना, क्योंकि एलर्जी की प्रॉब्लम अगर हो गई तो महीने भर परेशान करेगी, इससे बचिएगा। बाकी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सुधार लेती हुई दिखाई देंगी। खास करके नेत्र पीड़ा, हड्डियों में दर्द और नसों से संबंधित प्रॉब्लम का पूरी तरह से समाधान अप्रैल के महीने में हो जाएगा। जोड़ों में दर्द, नसों से संबंधित प्रॉब्लम, पेट से संबंधित दिक्कत, ऐसी कोई भी दिक्कत होती है, सर दर्द इत्यादि, तो वो आपकी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे मंगल नीच के हैं तो तनाव, टेंशन, डिप्रेशन ये थोड़ा बहुत परेशान करेगा। ओवर थिंकिंग ये परेशान करेगी। और अगर हम बात कर लेते हैं वाद विवादों की, तो हो सकता है कि आपने कोई वकील किया, कोई वाद विवाद, कोई कोर्ट कचहरी में केस चला और उसी वकील ने आपको धोखा दे दिया या वकील ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, और फिर से वकील देखा तो उसने भी ऐसा ही कर दिया। कहीं ना कहीं विवादों में परेशान होंगे और बेहतरीन व्यक्ति या सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाएंगे और धोखा खाएंगे। तो ऐसे में थोड़ा सूझबूझ से काम लीजिएगा और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मात्र और मात्र तुला राशि का वकील पकड़िएगा जिसका नाम आर लेटर से हो। ऐसा व्यक्ति आपको धोखा नहीं देगा, बाकी सब धोखा देंगे आपको। और मैं आपको बता दूं धनु राशि वालों, आपके इस अप्रैल के महीने में कर्ज नाश यानी कि कर्जे से मुक्ति के योग बन रहे हैं। धन लाभ अधिक मात्रा में होने वाला है और लोन अगर किसी भी प्रकार से लेना चाहते थे और कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी और लोन मिलेगा। पीआर से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाएगी अप्रैल के लास्ट में जाकर के। अगर वीजा पासपोर्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अप्रैल के लास्ट में जाकर के। काफी हद तक ये चीजें आपके लिए खुशखबरी से कम नहीं है। और अप्रैल के महीने में एक चीज से आप परेशान रहेंगे और वो चीज है मैरिज। मैरिज के लिए जितना प्रयास करेंगे, अरेंज मैरिज, वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे सकता है वो प्रयास, क्योंकि उसमें सफलता मिलने के चांस कम है। और आपके सबसे ज्यादा अष्टम भाव में बैठे मंगल इस चीज को दिखाते हैं कि आपकी विदेश से संबंधित, क्योंकि अष्टम में मंगल और द्वादश के मंगल अष्टम में है, तो विदेश से संबंधित जितने व्यापार हैं उन व्यापार को लेकर के सरकार से टेंशन बढ़ सकती है। कोई भी सरकारी टेंशन आपको मिल सकती है और ये टेंशन सबसे ज्यादा 14 अप्रैल तक रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे कम होगी और 27-28 अप्रैल के आते आते बिल्कुल कम हो जाएगी। दूर की यात्रा करने से बचें, क्योंकि अष्टम का मंगल और नीच का मंगल दूर की यात्राओं में हड़बड़ाहट में गलतियां कर देता है, जल्दबाजी में गलतियां कर देता है, एक्सीडेंट करवा देता है, दुर्घटनाएं करवा देता है और इससे आपको बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो इससे आपको बचना होगा। आपके लिए आध्यात्मिक स्थिति सर्वश्रेष्ठ रहेगी। अगर आप
आध्यात्मिक कार्यकर्ता हैं, अगर आप सोशल वर्कर हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। कथावाचक हैं, ज्योतिषी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं या किसी को गाइडेंस देते हैं। अब मान लीजिए यूट्यूब पर आप किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को, एजुकेशन भी है इसका सेक्टर, क्योंकि आपके एजुकेशन से संबंधित सेक्टर भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर आपका करियर एजुकेशन से संबंधित है, आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इत्यादि चलते हैं, आपके पूरा एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा धन लाभ कमाने वाला है। और विशेष रूप से कहूँगा कि ऑनलाइन जो लोग कोचिंग देते हैं, ऑनलाइन जो ऐप के थ्रू या किसी भी प्रकार से ऑनलाइन कोचिंग संस्थान के थ्रू पढ़ाते हैं या खुद का संस्थान चलाते हैं, उनके लिए धन लाभ और विशेष सम्मान की प्राप्ति के लिए जाना जाएगा अप्रैल का महीना। लेकिन 14 अप्रैल के बाद में ज़्यादा अच्छे योग दिखाई पड़ रहे हैं। आपके अप्रैल के महीने में आपकी आध्यात्मिक यात्राएं होने वाली हैं और कहीं ना कहीं मतलब एक ना एक आपकी एक से अधिक धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। दशमेश बुध का शनि, राहु और शुक्र के साथ युति बनाना यह आपके करियर में 4 चांद लगाने वाला है। विशेष रूप से कहूँगा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। मेडिसिन से संबंधित काम है तो यहाँ पर आपको लाभ होगा, क्योंकि आपके दशमेश बुध बनते हैं और बुध शनि शुक्र राहु के साथ में, तो हॉस्पिटल से संबंधित और होटल रेस्टोरेंट से संबंधित, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार वाहन इत्यादि क्रय विक्रय का काम करने वाले लोगों के लिए, रिफाइनरी तेल से संबंधित और रियल एस्टेट से संबंधित चीज़ों में अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इन चीज़ों में लाभ आपको मिलने वाला है। हालांकि कंस्ट्रक्शन ठेकेदार हैं, थोड़े बहुत विवाद होंगे लेकिन चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर आपका सैलून या स्पा या फिर किसी प्रकार से ब्यूटी प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स से संबंधित बिजनेस है तो ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा धन लाभ आपको होगा। गारमेंट्स का बिजनेस, गारमेंट्स डिजाइनर हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और हार्डवेयर से संबंधित बिजनेस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, रेस्टोरेंट का काम है तब ठीक रहेगा, लेकिन अगर आपका मंडी से संबंधित काम है तो थोड़ा सा मंदा रहेगा, यानी कि कमजोर रहेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, वहाँ पर आपके लिए काफ़ी चीज़ों में अच्छी लाभ स्थितियाँ बनेगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, वहाँ पर आपके लिए लाभकारी स्थिति बनेगी और धन लाभ होगा। लेकिन अगर आप आईटी फील्ड में हैं तो आपके खिलाफ षड्यंत्र बहुत होंगे, दिक्कतें बहुत आएंगी आपको। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, पुलिस विभाग में हैं, आर्मी में हैं, वहाँ पर भी आपके खिलाफ राजनीति होगी, दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है आपके ट्रांसफ़र बार बार कराए जाएँ, आप आईपीएस अधिकारी हैं या फिर किसी भी प्रकार से निम्न वर्ग के भी अधिकारी हैं, तब भी वहाँ पर भी आपका ट्रांसफ़र कराया जाए। आपको बहुत सारी राजनेताओं से धमकियाँ मिलें, आज अलग अलग तरह से राजनीति आपके साथ खेली जाए, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। पत्रकारिता का फील्ड तो बहुत अच्छा है, लेखन के कार्य में अच्छा लाभ होगा। और पुस्तकालय इत्यादि है, आपका लाइब्रेरी इत्यादि है, वहाँ पर आपके कस्टमर बढ़ने वाले हैं, आपको लाभ होने वाला है। और पुस्तकालय इत्यादि जो पुस्तक क्रय विक्रय का काम, स्टेशनरी से संबंधित भी काम है, वहाँ पर भी अच्छा धन लाभ आपको होने वाला है। मैं आपको एक चीज़ के लिए सावधान करूँगा कि आप कुछ भी करिए पर विवादों से बचिए, नए विवादों को दूर रखिए, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा हितकारी रहेगा। और अगर आप वकील हैं या जज हैं तो आपको धन लाभ तो बहुत होगा, लेकिन किसी बुरी तरह से किसी व्यक्ति के द्वारा फंसाए जा सकते हैं, अपने सहयोगियों के द्वारा भी हो सकता है। तो ये स्थिति है। दोस्तों, यह था आपका राशिफल पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।